तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। पर आखिर ये वचन होता क्या है? ये होता है नंबर। मैं अभी अकेला हूँ तो मैं हूँ एक वचन, पर अब हम लोग दो हो गए तो इसका मतलब हम लोग हो गए बहुवचन। चलो अब हम लोग इसके बारे में विस्तार से नूपुर क्लासेस से ये बात सीखते हैं। ठीक है, चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूपुर क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर। वचन की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे। शब्द के जिस रूप से, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में जिस रूप में भी संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, फिर तालाब में मछलियां तैर रही हैं। इसमें इन शब्दों में आप देखेंगे कि उपयुक्त वाक्यों में फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द उनके एक होने तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश ये शब्द क्या है? एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं या आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं। अतः यहाँ पर फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन के शब्द हैं, जबकि सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश बहुवचन के शब्द हैं। अब हम जानेंगे कि वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, वचन शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? संख्या वचन। संख्या वचन को ही हम संक्षेप में क्या कहते हैं? वचन। वचन का अर्थ कहना भी होता है। दोस्तों, वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हम कहें तो वचन के दो भेद हैं। भेद मतलब प्रकार। तो इसके दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का ज्ञान होता है, हम उसे वचन कहते हैं। जैसे ये ध्यान देंगे यहाँ पर कि संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का के होने का बोध होगा वो क्या होगा? एक वचन। जैसे कि देखिए, स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय। यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं वो कौन से हैं? एक वचन के उदाहरण हैं। बच्चों, इसी के साथ साथ हम देखेंगे, दोस्तों आप ध्यान देंगे कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने वाले व्यक्ति या वस्तु के होने का ज्ञान होता है, हम उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण अगर आप देखेंगे तो ऊपर दिए हुए उदाहरण का ही परिवर्तित रूप बहुवचन में यहाँ पर दिया गया है। स्त्रियाँ, घोड़े, नदियाँ, रुपए, लड़के, गायें, कपड़े। अब हम ध्यान देंगे कि कहाँ पर हम कई बार बहुवचन का प्रयोग करते हैं जबकि व्यक्ति एक होता है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति की बात करते हैं, यहाँ हम ध्यान देंगे, जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति की बात करते हैं तो सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे। फिर संबंध दर्शाने वाली कुछ जो संज्ञाएं होती हैं वो एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। जैसे ताई, मामा, दादा, नाना और चाचा। दो चाचा आएंगे तब भी हम चाचा कहेंगे। दादाजी अगर दो आ रहे हैं तो भी हम दादा कहेंगे। इसी के साथ साथ है द्रव्य सूचक संज्ञाएं। द्रव्य सूचक संज्ञाओं में एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे कि पानी, तेल, घी, दूध। इसी के साथ साथ कुछ शब्द जो होते हैं वो सदैव बहुवचन में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि दाम, दर्शन, प्राण, आंसू आदि। दोस्तों, इसी के साथ हम सुनेंगे कि पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और ऊकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू,
10 डाकू और 1 आदमी, 10 आदमी। यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं वो संख्या के माध्यम से बता रहे हैं कि एक है अथवा कई हैं, मतलब 1 मुनि है या 10 मुनि है। हम यहाँ पर मुनि शब्द का परिवर्तन बहुवचन में नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में भी कई लोग हम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम अपने आप को बड़प्पन दिखाते हुए प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमें याद नहीं है कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा हो। यहाँ ध्यान देंगे, उस उदाहरण में हमें याद नहीं है कि हमने आपसे कभी ऐसा कहा हो। ये दोनों वक्त जो शब्द हैं वो क्या हैं? बहुवचन के हैं। इसी के साथ साथ हम देखेंगे व्यवहार में तुम के साथ मतलब तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हुए, जैसे कि आप कल कहाँ गए थे, तो यहाँ पर भी हम तुम के स्थान पर आप का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम व्यवहार में हैं। व्यवहार में हम किसी को आप कहते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं हम उनके लिए आप का प्रयोग करते हैं। जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं। परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। जब हम आ का स्थान हटाते हैं, आ की जगह पर हम ए लगाते हैं। जैसा जूते हो गया है, यहाँ पर जूता का जूते हो गया है। फिर इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि अगर हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अ के स्थान पर ए लगाएंगे तो हमारे वाक्य में हमारे शब्द में क्या परिवर्तन होगा? कलम कलमे। इसी के साथ साथ जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं में के अंत में या आता है और उसमें चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है, जैसे कि बिंदिया, बिंदियाँ। ठीक है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई या ई के स्थान पर इया लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे तिथि, तिथियाँ, नारी, नारियाँ। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे कि लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से क्या बनता है? बहुवचन बनता है, जैसे जाति, जातियाँ। उकारांत तथा उकारांत शब्दों के अंत में ए लगाते हैं, जो उ को उ में बदल देते हैं, जैसे वस्तु, वस्तुएं, गौ, गौएं। संज्ञा के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों को बहुवचन बना देते हैं, जैसे स्त्री, स्त्रीजन, नारी, नारी वृंद। अन्य उदाहरण यहाँ आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ है कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे व्यापारी, व्यापारीगण, मित्र, मित्र वर्ग। विभक्ति संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के नियम। यहाँ आप देख रहे हैं कि संस्कृत विभक्तियों के से संयुक्त होने पर भी शब्दों के बहुवचन रूप में बनने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे लड़का, लड़कों, घर, घरों। इसी तरह से संस्कृत की अकारांत में भी सभी इकारांत उकारांत में भी बहुवचन के अंत में जो यों जोड़ा जाता है, जैसे मुनि और मुनियों। वचन की पहचान, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा होती है। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे
गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। पिताजी कब आए? मेरी माताजी मुंबई गई हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे कि आकाश में बादल छाए हैं। निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया गया है। द्रव्यवाचक और भाववाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती हैं, जैसे चीनी बहुत महंगी हो गई है। कुछ शब्द हैं वो सदैव बहुवचन में ही रहते हैं, जैसे दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। आजकल मेरे बाल बहुत टूटते हैं। तो आजकल में बाल जो है वो एक वचन में ही प्रयोग किया गया है, लेकिन जो बाल हैं वो मतलब हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग माने जाएंगे। चाहे हमारे पास एक बाल हो या फिर कई बाल टूटे, तो हम यहाँ पर बहुवचन में ही उसका प्रयोग करेंगे। वचन संबंधी कुछ जो विशेष निर्देश हैं वो ये हैं कि प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। दूसरी भाषाओं में तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के फुट का बहुवचन फीट होता है, किंतु हिंदी में इस प्रकार से प्रयोग होगा कि 2 फुट लंबी दीवार है, ना कि 2 फीट लंबी दीवार है। हम 2 फुट लंबी दीवार ही कहेंगे। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। द्रव्य संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, किंतु यदि द्रव्य में के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू एवरीवन।